हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम त्यार सदर है। एसईओ कोच कम्युनिटी में एक बार फिर हाजिर है और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बेस करता है और एसईओ के लिहाज से ये कह सकते हैं आपकी वेबसाइट को क्रॉल कराने में बहुत हेल्प करता है ये। आज का टॉपिक है robots.txt। robots.txt है क्या, पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो पढ़ लेते, फिर मैं आपको इसको ईजी समझा देता हूँ ईजी अल्फाज में। Your robots.txt file is what tells the search engine which pages to access and index on your website, on which pages not to. Keeping the search engine from accessing certain pages on your site is essential for both the privacy of your site and for your SEO. देखिए, robots.txt फाइल एक जैसे सर्च इंजन है, उसका क्रॉलर आता है आपकी वेबसाइट पे, ठीक है। तो वो क्रॉल कर तो लेता है पेजेस, लेकिन वो उसको भी कुछ इंस्ट्रक्शन देनी होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि क्रॉलर आया उसको पता ही नहीं, वो आके ये काम करना शुरू कर दे। उसके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे क्रॉलर होता है वो किसी एक मुद्दत के लिए आता है, जैसे हम कह सकते हैं इट इज़ कमिंग फॉर सम सेकेंड्स। तो आपको अपनी robots.txt फाइल में बताना है कि उस टाइम को वो किस तरह यूटिलाइज करे, कि किन पेजेस को वो असेस करे और किन पेजेस को वो असेस ना करे। ये चीज़ हमने बतानी होती है robot.txt फाइल में। robots.txt फाइल आपकी वो फाइल होती है जिसमें आप सर्च इंजन के क्रॉलर क्या होता है, जो भी वो बॉट होता है, क्रॉलर होता है जो सर्च इंजन भेजता है और आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करने के लिए वो पढ़ता है आके। तो उसके अंदर robots.txt फाइल बताता है क्रॉलर को कि हम कौन से पेजेस इंडेक्स करवाना चाहते हैं और हम कौन से पेजेस इंडेक्स नहीं करवाना चाहते। हम गूगल बॉट या कोई भी जो सर्च इंजन बॉट है उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं robots.txt फाइल से। ये एग्जांपल है। यूज़र एजेंट इज द स्पेसिफिक बॉट दैट यू आर टॉकिंग। अब इसका स्ट्रक्चर थोड़ा समझने की कोशिश कर लें। यूज़र एजेंट क्या है? यूज़र एजेंट बेसिकली हम उस बॉट को कहेंगे जो आ रहा है हमारे पास, या स्पाइडर, क्रॉलर, बॉट, जो हमारी वेबसाइट को क्रॉल करने आ रहा है। एंड एवरीथिंग दैट कम्स आफ्टर डिसअलाउ आर पेजेस और सेक्शन दैट यू वांट टू ब्लॉक। और ये जो डिसअलाउ जो वर्ड है ना, इसके बाद हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो गूगल का क्रॉलर या कोई भी क्रॉलर बॉट वो उसको नहीं असेस करेगा, वो उसको नहीं क्रॉल करेगा। और अलाउ लिखेंगे तो क्रॉल करेगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा समझ ले इसको। यूज़र एजेंट, गूगल बॉट, डिसअलाउ इमेजेस। अब इसका मतलब क्या है कि कौन से बॉट या क्रॉलर को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, गूगल के जो बॉट है उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि इमेजेस फोल्डर को डिसअलाउ, उसको क्रॉल नहीं करना। दिस रूल विल टेल गूगल बॉट नॉट टू इंडेक्स द इमेज फोल्डर ऑन योर वेबसाइट, ठीक है। अब अगर आपकी वेबसाइट पे बिंग भी है, याहू भी है, गूगल भी, बहुत सारे सर्च इंजन आप क्रॉल कर रहे हैं, you can also use an asterisk to speak to any and all bots that stop by your website। अब ये जो asterisk है ना, यूज़र एजेंट asterisk, इसका मतलब होता है कि इंक्लूडिंग ऑल, जितने भी बॉट्स हैं उनको। यूज़र एजेंट डिसअलाउ इमेजेस, अब ये asterisk बता रहा है कि कोई भी क्रॉलर आ जाए कि वो इमेजेस के फोल्डर को नहीं करेगा क्रॉल, उसको बता दिया हमने ये, ठीक है। ये asterisk मीन्स ऑल द सर्च इंजन्स। और ये यूज़र एजेंट, जो भी हम यूज़र एजेंट से मुखातिब करते हैं कि कौन सा बॉट है, ठीक है। और डिसअलाउ का मतलब नहीं करना, अलाउ मतलब करना है। तो बहुत ही बेसिक सा है ये। और गूगल के ऊपर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गूगल सर्च इंजन कैसा है कि हम robots.txt फाइल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो आप अपनी वेबसाइट को robots.txt, आपकी जो फाइल है robots.txt, उसको अच्छी तरह मेंटेन रखें ताकि वो गूगल अच्छी तरह फॉलो कर सके। अभी कुछ एग्जांपल्स हैं, ये गूगल सर्च कंसोल के पास मौजूद हैं, हम वहाँ जाके भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। यूज़फुल robots.txt में से 20 सैम्पल्स आपको समझा देता हूँ। क्या वही मतलब कि अगर आप स्टैरिक लगाएंगे तो मतलब सबको आप इंक्लूड कर रहे हैं, और अगर आप डिसअलाउ लगा रहे हैं स्लैश तो मतलब आप सबको डिसअलाउ कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि गूगल जो है वो नहीं करेगा क्रॉल। अब ये क्या कह रहा है कि अगर हम किसी चीज़ को डिसअलाउ करते हैं स्पेसिफिकली, यूज़र एजेंट सबको डिसअलाउ कैलेंडर और जंक फोल्डर को डिसअलाउ कर दो, ठीक है।
अब अगर मैं सिर्फ एक क्रॉलर, मतलब मैंने यहाँ पे लिखा यूज़र एजेंट गूगल बॉट स्लैश न्यूज़ अलाउ, तो मतलब ये है कि गूगल बॉट का जो न्यूज़ क्रॉलर है वो आएगा और इसको क्रॉल कर सकता है बस, और कोई नहीं करेगा। ये देखें, गूगल बॉट का क्रॉलर को अलाउ किया हुआ इसने, और यूज़र एजेंट सबको अब सबको इसने किया है बाकियों को, और इसको डिसअलाउ कर दिया कि आप नहीं करेंगे क्रॉल। अलाउ एक्सेस टू ऑल बट अ सिंगल क्रॉलर। अब इसको समझें, अननेसेसरी बॉट डिसअलाउ, यूज़र एजेंट्स डायरेक्ट अलाउ। इसका मतलब है कि अलाउ सबको है, लेकिन जिससे आपने वेरिफिकेशन कराई हुई है ना, वही बॉट आके यहाँ पे क्या करेगा। जैसे इसमें स्पैम बॉट्स होता है ना, वो नहीं आएंगे। डिसअलाउ क्रॉलिंग ऑफ अ सिंगल वेब पेज बाय लिस्टिंग द पेज आफ्टर स्लैश। अगर मैंने ये एक मेरा एक पेज है समझे, प्राइवेट स्लैश फाइल डॉट HTML, मुझे ये नहीं करवाना क्रॉल, तो मैं डिसअलाउ लिखूँगा और इसका URL लिख दूंगा आगे, ठीक है। अगर आपने कोई इमेज करवानी है गूगल से, मतलब आपने हाइड करवानी है, यूज़र एजेंट गूगल बॉट इमेज, अब ये गूगल बॉट इमेज का क्रॉलर आया, आपने डिसअलाउ कर दिया इमेज स्लैश, ये आपका docs.jpg, मतलब क्या है इसका, मैं समझ लें आप कि आपने कोई फाइल अपलोड की, आपने कोई इमेज अपलोड की, उसका नाम आपने docs.jpg रखा होगा। तो अगर आपने उसका नाम होम रखा है तो आप home.jpg लिख दो, या जो भी फॉर्मेट है PNG यू कैन पुट इट। ब्लॉक ऑल इमेजेस, आपने ऑल इमेज करने, गूगल बॉट स्लैश इमेज लिखा, डिसअलाउ करके आपने लगा दिया दिस सेपरेटर, एंड इट मीन्स कि कोई भी गूगल बॉट जो इमेजेस का है वो आके कोई भी इमेज आके नहीं स्कैन करेगा। डिसअलाउ क्रॉलिंग ऑफ फाइल, अब JPEG फाइल करना है तो उसी के लिए डायरेक्ट .jpeg GIFs। इसी तरह ये बाकी रूल्स भी हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ चीज़ें बतानी है कि अगर आपने robot.txt को एक्सेस करना है तो अपनी वेबसाइट के URL लिखें, उसके बाद आप स्लैश लिखेंगे ना, तो आप उसके आगे लिखें robots.txt। तो robot.txt लिखेंगे आप तो आपकी वेबसाइट का बता देगा कि robot.txt आपकी वेबसाइट पर है या नहीं है। अब इसको एडिट कैसे करना है, आप यूज प्लग इन इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके अंदर आप टूल्स के जाएंगे, उसके अंदर ऑप्शन है robot.txt का, वरना आप एक टेक्स्ट फाइल बनाइए robots.txt के बारे में, और उसको आप एडिट करें अपने मुताबिक, कोई भी सिंपल, उसको सेव आपने किससे करना है, robots.txt। इस पर स्पेसिफिक रखना है आपने, R स्मॉल रखना है, ये जिस तरह लिखा है आपने इसी तरह आपने इसको बिल्कुल लिखना है, ठीक है। ये बात अपने जहन में रखिएगा, ठीक है, सॉरी, ये चीज़ आपने जहन में रखिएगा कि robots.txt फाइल जो है ये आपने इसी तरह सेव करना है। इसके बाद आप जाके अपनी वेबसाइट के cPanel में जाइए और वेबसाइट के रूट फोल्डर में पेस्ट कर दीजिए, और आप चेक करना चाह रहे हैं कि अब आपका ये जो अपडेट हो गया या फिर ये वाला फाइल वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, तो आप ताकि URL के बारे में इसी तरह लिखें और इंशाल्लाह ये शो होगा। आज के लिए इतना ही, अस्सलाम वालेकुम।